चक्कर क्या हो गया है कि मैंने एक बार पहले भी कहा था, ये जो मौलवी है ना, इन्होंने भट्टा बिठा दिया है इस अपनी पूरी जमात का। इस आदमी को देख के ऐसा लगा कि ये तो जानवर से भी बदतर है। जो लोगों ने ये सोच लिया ना कि हिंदू बेचारा, हिंदू कुछ नहीं करता, हिंदू सिर्फ झेलता है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है और इसका नतीजा बहुत ज्यादा खराब हो सकता है। अग्निवीर का थोड़ा सा टाइम दो, 2 साल और रुक जाओ। 2 साल के बाद ये सारे अग्निवीर फुली ट्रेन्ड आर्मी मैन हर शहर में, छोटे छोटे गांवों में, शहरों में होंगे। ऐसे ऐसे पागल भेड़ियों की और जानवरों की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। हाथ में कलावा, गले में रुद्राक्ष माला, मोहल्ले में सबको बताता था अपना नाम सन्नी। उसी सन ऑफ सरफराज साहिल ने साक्षी, जो कि मात्र 16 साल की थी, उसकी बड़ी बेदर्दी से हत्या कर दी। हत्या हुई, लोगों ने इसे आम हत्या बताना शुरू कर दिया। लेकिन प्रश्न उठता है कि फिर कलावों का, रुद्राक्ष की माला का क्या मतलब है। कल शाम में वहां पर कुछ लोग पहुंचे जो विरोध करने लगे कि इस मामले को सिर्फ हत्या रहने दीजिए, इस मामले को लव जिहाद मत बनाइए, साक्षी को न्याय मिलना चाहिए। पहली बार हमने ये देखा है कि बकायदा ढपली लेके, पोस्टरबाजी लेके एक लड़की को न्याय दिलाने के नाम पर वहां से एजेंडा सेट करने की कोशिश की गई है। क्या यह मामला लव जिहाद का है? इस तरीके के मामले हमारे देश के लिए कितने खतरनाक हैं? क्योंकि सिर्फ मैं 2020 जनवरी से लेकर आज तक की बात करूं तो 60 ऐसे केसेस हैं, 60, जिसमें निकिता तोमर, श्रद्धा वॉलकर, अंकिता सिंह, ये तो आपको याद होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, 60 ऐसे केसेस हैं जो रिकॉर्डेड हैं, जिसे हम ढूंढ पाए हैं, जिसमें एक हिंदू युवती की एक मुस्लिम युवक ने हत्या कर दी और वजह प्रेम बताया। आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस विषय के एक्सपर्ट, पूर्व में सैन्य अधिकारी कर्नल अहलावत सर हैं। सर, किस तरीके से इस पूरे के पूरे मसले को आप देखते हैं? ये देश के लिए कितना बड़ा थ्रेट है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए कितना बड़ा थ्रेट है? अच्छा नहीं होता, बहुत अच्छा होना। मैं तो इस बात को मानता हूं। कल या परसों जो भी ये इंसिडेंट हुआ है, इसको देखकर मैं एक फौजी हूं, हमें तो सिखाया जाता है, ट्रेन किया जाता है और हम आगे ट्रेन करते हैं अपने दुश्मन का खून निकालना, अपने दुश्मन की जान और रूह निकालनी, पर वो बड़े एथिकल वे से होता है। 4 दिन बाज अगर आसमान में ना उड़े तो वो आसमान कबूतरों का नहीं हो जाता। ये एक बहुत ही गलत सिग्नल गया है और इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो लोगों ने ये सोच लिया ना कि हिंदू बेचारा, हिंदू कुछ नहीं करता, हिंदू सिर्फ झेलता है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है और इसका नतीजा बहुत ज़्यादा खराब हो सकता है। थैंक गॉड कि हिंदू में सब्र है, हिंदू में विश्वास है। और जब मैं हिंदू कह रहा हूँ, वो एक भारतवासी भी है। चक्कर क्या हो गया है कि मैंने एक बार पहले भी कहा था, ये जो मौलवी है ना, इन्होंने भट्टा बिठा दिया है इस अपनी पूरी जमात का। गलत ट्रेनिंग करना, गलत पढ़ाना लिखाना, अनपढ़ गवार वाली चीज़ें सिखाना, ये पूरा जो एक सिस्टम है, इस आदमी को देख के ऐसा लगा कि ये तो जानवर से भी बदतर है। लेकिन बहुत दुख हुआ जब वहाँ पे लोगों को देखा जो सिर्फ तमाशा बन गए थे। तो कल जो मर्डर हुआ है, वो असली में वो जो मर्डर हुआ है उस लड़की का नहीं हुआ है, साक्षी का। ये मर्डर हुआ है इंसानियत का। ये मर्डर हुआ है, वो सब मर्डरर्स थे जो देख रहे थे। जब तक अपने लोग, अच्छे लोग खड़े नहीं होंगे, बोलेंगे नहीं और जागेंगे नहीं, तब तक ये चलता रहेगा। और ये बहुत ही शर्म की बात है। जिसने भी वहां उस कॉलोनी में जो भी था उस टाइम, उससे पहले या बाद में, जिसको पता था या जो रोक सकता था, जिसने नहीं रोका, उतना ही बड़ा मर्डरर वो है और उतना ही बड़ा उसका कर्म उसको जरूर इसका नतीजा देगा।
सर यही चीज़ है, जब तक अपने पर बात नहीं आती आदमी उसको सीरियसली ही नहीं लेता है। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, हम लोग कम्युनिटी डिफेंस की बात कर रहे थे। कल हम जब वहाँ के लोगों से कुछ बात की तो वो लोग कह रहे थे कि ऐसी जगहों पर बजरंग दल की आवश्यकता होती है, और हमने देखा कि कर्नाटक में बजरंग दल को बैन करने की बात की गई। अगर वहाँ पे कम्युनिटी डिफेंस होता, लोग होते, मतलब फौजी बॉर्डर पर तो हमारी सुरक्षा कर सकते हैं, लेकिन अंदर इन असामाजिक तत्वों से बचने के लिए क्या एक कम्युनिटी डिफेंस की आवश्यकता नहीं है? बहुत ज़रूरी है जी। ये जो अग्निवीर वाला जो चला है सैनिकों को भर्ती करने के लिए, ये उसी की तरफ का एक पड़ाव है। और ये आहिस्ता आहिस्ता लोगों में मुसलमान भी आ गया, सिख भी आ गया, हर जाति आ गई। जो अच्छे लोग हैं, जो भारतवासी हैं, जो हिंदुस्तानी हैं, जो गर्व है जिसको अपने देश का होने का, उन सब के लिए ये बहुत अच्छा पड़ाव है। और ये उसी तरफ जा रहा है जो आप कह रहे हो। कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग इस देश के लिए एक बहुत ही ज़्यादा जरूरी टॉपिक है, और इसके ऊपर सब कुछ छोड़कर गवर्नमेंट को मैं मानता हूं इसके ऊपर बहुत सीरियसली विचार करना चाहिए। एनसीसी हमारी बहुत अच्छा काम कर रही है, पर एनसीसी को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ के बढ़ाना पड़ेगा। सिंगापुर के अंदर ये प्रैक्टिस है, इजराइल के अंदर ये प्रैक्टिस है, बहुत सारे देश हैं जिनमें ये प्रैक्टिस है, और वहाँ पर कहीं पे भी देख लो इस टाइप की कभी भी हरकत नहीं होती। और होती है, एक आदमी इस टाइप का जब मानसिकता रखता है, बीमार जानवर को गाली है देना ऐसे इंसान के लिए, इसका एक वर्ड है स्कम ऑफ अर्थ। ये स्कम ऑफ अर्थ है। इनकी कोई जात नहीं है, इनकी कोई, ये इंसान नहीं है, ये एक जात, ये एक स्पीशी अलग है, और ये ज़्यादा नहीं है, बहुत थोड़े हैं। ये बहुत गर्व है इनको, या बहुत गलत फहमी है, और इनको भड़काया जा रहा है। आर्मी की ट्रेनिंग कंपलसरी इस देश में करनी पड़ेगी। जब तक 2 साल की ट्रेनिंग या 1 साल की ट्रेनिंग हर बच्चे को विद इन एन एज नहीं कंपलसरी होगी, तब तक ये वाला काम, क्योंकि बड़ा देश है अपना, बहुत सारे मजहब, हर टाइप के लोग, हर टाइप के काम, एक्चुअली इंसानियत यहाँ रहती है, तो उसके लिए मिलिट्री ट्रेनिंग बहुत ही जरूरी है। आपको लगता है कि जब अग्निवीर जैसी जो स्कीम वगैरह है, इसके पीछे का लॉजिक ही यही है कि एक कम्युनिटी डिफेंस रेडी की जाए जिससे महिलाएं, बच्चियां सुरक्षित रह पाएं? क्योंकि ये पहली बार नहीं है, प्यार के नाम पर इस देश में बड़े कत्ल हुए हैं। श्रद्धा वॉलकर याद होगा सर, 35 टुकड़े। इस लड़की पर 21 बार चाकुओं से वार किया गया। एक लड़की को झारखंड में जब वो सो रही थी उसको जिंदा जला दिया गया पेट्रोल डाल के। अंकिता नाम था, शाहरुख आरोपी का नाम था। क्या पूरा प्लानिंग चल रहा है? क्या टैक्टिक्स है ये कुछ नहीं है, ये हेट्रेड की टैक्टिक्स है। ये कुछ लोग हैं और कुछ ये मौलवी हैं जो इनके पीछे हैं। इसलिए ये एक पुरानी वो है कि पूजा भी करता हूं, जाप भी करता हूं, कहीं देवता ना बन जाऊं इसलिए पाप भी करता हूं। तो ये जो फौज की जो सिस्टम है, फौज की जो ट्रेनिंग है, ये जो आप कम्युनिटी ट्रेनिंग की बात कर रहे हो, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। डिफेंस कमिटी ट्रेनिंग, इससे हर मोहल्ले में जब इस टाइप का कोई आदमी खड़ा होगा तो उसको पता होगा कि 10 लोगों में इतनी हिम्मत है, इतनी दम है कि वो हाथ आगे बढ़कर 10 आदमी उसको अटैक करेंगे और उसको रोकेंगे। ये जिस दिन होने लग गया उस दिन आपकी ऑलरेडी जीत होने लग गई। लेकिन कोई फिक्र की बात नहीं है, ये बहुत थोड़े लोग हैं, बहुत कम लोग हैं, और ये बहुत ही जल्दी ऑलरेडी उस तरफ बहुत कार्रवाई हो चुकी है। ये गवर्नमेंट बहुत कुछ कर चुकी है और बहुत ही जल्दी इसका आपको बहुत ग्राउंड पे बहुत स्ट्रांग असर देखने को मिलेगा। इनका जमीर, इनका कबीर और इनका फकीर एक इंसान में बहुत जरूरी है, इसको जिंदा रखना अपने अंदर। इनका तीनों चीजें मर चुकी हैं, ना इनके जमीर है, ना इनके फकीरी रही, और ना इनके अपना कबीरी रही। तो उस वजह से ये अब इंसान नहीं रहे, ये सिर्फ रूप है इंसान का। ये जानवर हो चुके हैं, और जानवर के साथ, जंगली जानवर या पागल जानवर के साथ जैसा वर्ताव किया जाता है, इनके साथ वैसा ही वर्ताव करना जरूरी है। और ये बिल्कुल फिक्र की बात नहीं है। मैं वापस से कह रहा हूं, लोग बहुत घबरा जाते हैं, बहुत फिक्र करते हैं कि पता नहीं क्या होगा, ये होगा, वो होगा। कुछ नहीं होगा।
ये बहुत इस टाइप के देशों में हो रहा है। इजराइल में भी जब ऐसा होता था, एक ऑर्डर निकला था शूट एट साइट का, एक ऑर्डर निकला था कि जो भी देश गद्दारी करेगा देश के साथ उसको देश से बाहर निकाल दो, वो जिस देश के साथ वफादारी करना चाहता वहां भेज दो, जहां वो जाना चाहे वहां चले जाए, अपने देश से निकाल दो। जिस दिन ये गवर्नमेंट ने थोड़ा सा, पर चक्कर क्या है कि गवर्नमेंट अपने बहुत सारे पॉजिटिव कामों में लगी हुई है, ये थोड़े नेगेटिव काम है। इसलिए हमें अपने पे, अपनी सरकार पे, अपने बड़ों पे, बुजुर्गों पे विश्वास रखना चाहिए। अग्निवीर का थोड़ा सा टाइम दो, अभी 6-8 महीने हुए हैं, 2 साल और रुक जाओ। 2 साल के बाद ये सारे अग्निवीर फुली ट्रेन्ड आर्मी मैन हर जात पात से जब हर शहर में, छोटे छोटे गांवों में, शहरों में होंगे, ऐसे ऐसे पागल भेड़ियों की और जानवरों की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जुडिशरी में चेंजेस ऑलरेडी हो रहे हैं, मैं बड़ा पॉजिटिव हूँ, बहुत ज़्यादा हुए हैं। हजारों पॉलिटिकल जुडिशरी के अंदर हजारों पॉलिटिकल विल, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल के साथ चेंजेस हुए हैं, हजारों चेंजेस हुए हैं कंपनी लॉ बोर्ड्स में, कंपनी में बहुत सारे फालतू की चीज़ें हटाई गई हैं। सो थोड़ा सा टाइम दो, 4 साल 8 साल कुछ नहीं होता। ये 24 के बाद, इसके बाद इस सरकार को भी माफ़ी नहीं है। ये बहुत टाइम होता है सारे चेंजेस को प्रॉपरली इंस्टॉल करना और उसके बाद इंप्लीमेंट करने के लिए। मेरा मानना है कि बहुत जल्दी आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस मिलेंगे इस देश के अंदर। मैं एक 5th जनरेशन आर्मी ऑफिसर हूँ। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर फादर, मेरे भाई, हम सब फौज में हैं। हमारा एक तरीके का सोच हो सकता है जो बड़ा एक्सट्रीम सोच होता है कि हमारे ब्लैक एंड वाइट है फौज में, हमारे को ब्लैक और वाइट दिखाया जाता है, या सही है या गलत है, और गलत है तो एक्सट्रीम सजा, सही है तो एक्सट्रीम ऑनर और एक्सट्रीम शाबाशी। तो इसलिए इस देश के अंदर, बड़ा देश है, इसके अंदर अपने को जरूर इंपॉर्टेंट और बहुत स्ट्रिक्ट कानून लाने पड़ेंगे, जैसे चाइना में भी है, जैसे इजराइल में भी है, जैसे सिंगापुर में भी है, जैसे हांगकांग में भी है। अभी भी इस साल के अंदर सिंगापुर के अंदर ड्रग्स की जो स्मगलिंग है एक टाइम में किस लेवल पे हुआ करती थी, जहर है वो, मौत है। आज के दिन में जैसे ही कोई पकड़ा जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने के अंदर उसको फांसी की सजा हो जाती है। इस साल के अंदर करीब मेरे ख्याल से 12 या 15 लोगों को हैंग किया गया है या इलेक्ट्रिक्यूट किया गया है। ये इस टाइप का क्विक कानून, इस टाइप की जुर्मों के लिए जब तक नहीं बनेगा, जब तक एक नया डिपार्टमेंट जुडिशरी में नहीं बने जिसके अंदर 4 महीने 6 महीने के अंदर जजमेंट आए और पब्लिकली उसको एग्जीक्यूट ना किया जाए, मैं ये मानता हूं इससे तब तक इम्पैक्ट नहीं जाएगा। इंसान है, जब तक हमें शॉक नहीं लगता है तब तक हम मानने को तैयार नहीं है। एज नहीं, कोई कुछ नहीं, इस टाइप के इंसान को खड़ा करो और एग्जीक्यूट करवाओ। आप 10 जनों को, मैं बता रहा हूं आपको, 10 जनों को आप ये कार्रवाई करो, आप खुद देखना कि कैसे अच्छे सुधरते। यार वही अपना हिंदुस्तानी है, सिंगापुर में जाकर तो थूकता नहीं है क्योंकि फाइन है, और फाइन भी थोड़ा मोटा नहीं है। वही अपना हिंदुस्तानी है जो यहां आकर च्युइंगम खा के कहीं पे भी सीट पे लगा देता है, वहां तो नहीं खाता है। वही हिंदुस्तानी है अपना जो सऊदी अरेबिया के अंदर तो गुटखा नहीं खाता है या सिगरेट नहीं पीता है। तो इसलिए स्ट्रिक्ट जनता ज़्यादा है, अनपढ़ है, गंवार है, और खासकर इस तबके के लोगों को जान के गंवार अनपढ़ रखा गया है, या उनको पढ़ाया गया है तो जहर पढ़ाया गया है। टाइम लगता है इतने बड़े सुधार के लिए, लेकिन गारंटेड है कि सुधार आएगा, क्योंकि इंडिया इतना ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है हर तरीके से कि पीछे देखना इम्पॉसिबल है। इस जीत को, इस ट्रायम्फ को कोई रोक नहीं सकता। हम सब फिक्र करते हैं कि यार यहाँ पर हमारे इस सिटी के अंदर ये पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई, ये कम हो गई। पूरा दुबई हिंदुस्तानियों का है, हो चुका है एक तरीके से, अगर आप पॉपुलेशन वाइज देखें। आधा कनाडा हिंदुस्तानियों का हो चुका है। कितने देश हैं जहाँ पे हिंदुस्तानी ज़्यादा है। तो ये तो एक नॉर्मल चीज़ है, अपनी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है। अब पढ़ाई लिखाई, जब आपकी एजुकेशन ठीक हो जाएगी, तो मैं रंजन जी मानता हूं कि उससे बड़ी कोई जीत नहीं है। एजुकेशन के साथ आपकी आनी चाहिए ट्रेनिंग।
करेक्ट ट्रेनिंग और एजुकेशन ऑलरेडी हो चुकी है, ट्रेनिंग की तरफ अपन चल रहे हैं। मिलिट्री ट्रेनिंग से डिसिप्लिन आता है, मिलिट्री ट्रेनिंग से वफादारी आती है, मिलिट्री ट्रेनिंग से ऑनर आता है, मिलिट्री ट्रेनिंग से एक दूसरे के लिए अपने बड़ी सिस्टम आता है। केरला स्टोरी के ऊपर ही अटैक करते हैं। केरला स्टोरी मुसलमान के अगेंस्ट नहीं है, केरला स्टोरी उन जानवरों की तरफ है जो ये मानसिकता रखते हैं, ये काम करते हैं। और वो अगर मुसलमान है तो वो जानवर है, वो जहील है और उसको मरना चाहिए और उसको मारा जाना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि हिंदू है या ये सिख है तो इसको छोड़ दो क्योंकि ये गलत काम कर रहा है। जो गलत काम करे इस टाइप का, जो हमारी बहनों बेटियों को इस तरीके से प्लान तरीके से, जैसे अभी आपने बताया कि पिछले 1 साल में 60 केसेस तो ओपन है जो अपन गिन सकते हैं। कितने अनओपन केसेस हैं, कितने ऐसे केसेस हैं जो चुपचाप गरीब अपना झेल के बैठ गया तो, या अपनी इज्जत बचाने के लिए बैठ गया। आज तक मुझे मैं वहां पे था जब अजमेर का वो किस्सा हुआ था। अजमेर दरगाह शरीफ के एक मौलवी थे जिन्होंने पूरा नेटवर्क बना के वहां उस उम्र की मेरे ख्याल से 5 से 10 हजार लड़कियों का ये पूरा एक धंधा चला रखा था। और उसमें हिंदू लड़की या मुस्लिम लड़की या ब्राह्मण लड़की या सरदारनी लड़की ये नहीं था, लड़कियां थी। ये जानवर हैं, ये मानसिकता वाले जो लोग हैं ये अबव द कास्ट हैं। ये इनको किसी भी कास्ट में नहीं डाला जा सकता। आपको इनको अपने को चुनना बहुत जरूरी है, इनको आउटराउटली पता करना बहुत जरूरी है। और आजकल बहुत अच्छे सिस्टम्स आ गए हैं एआई के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। आप आहिस्ता आहिस्ता एरिया वाइज जब आप ये एआई के टेस्ट के थ्रू बच्चों को निकालोगे बाय सम रीजन और द अदर, आप उसकी मानसिकता कैसी है, कितनी खराब है, ठीक हो सकती है या नहीं हो सकती है, कितने सालों तक के बाद वो पिन पॉइंट कर देती है कि आज आप वो टेस्ट करवा दो, एक हल्का सा टेस्ट है उसको टेस्ट करवाओ आप, उसके आप वो बता देती है कि 30 साल बाद ये आदमी मर्डर करेगा। तो ऐसे लोगों को ईयरमार्क करके अलग करना पड़ेगा। चाइना में, सारे एडवांस देशों में ऑलरेडी ये हो रहा है, अपने देश में ये सब होने की जरूरत है। इसकी तरफ ऑलरेडी वर्क चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना कीमती समय में देने के लिए। उम्मीदों के साथ कुछ प्रश्न छोड़ेंगे। प्रश्न उन लोगों के लिए जो मूक दर्शक बनकर देखते रहे, प्रश्न उससे भी जिसने वीडियो बनाना ज़्यादा ज़रूरी समझा। ऐसे अपराधी बहुत डरपोक होते हैं, अगर वहाँ मौजूद एक पत्थर भी फेंक कर मारा गया होता तो शायद उस बच्ची की जान बच सकती थी। एक प्रश्न समाज के रूप में हम सबको पूछना पड़ेगा कि क्या जब तक हमारे घर पर बात नहीं आएगी हमारा खून नहीं खौलेगा। एक प्रश्न हमें पूछना पड़ेगा कि जघन्य अपराधियों के लिए, जो व्यक्ति कत्ल कर सकता है, जो व्यक्ति रेप कर सकता है, उस व्यक्ति के लिए भी क्या जुवेनाइल कोर्ट्स रहेंगे। कई प्रश्न हैं जो समय समय पर उठते रहते हैं। भारत इवेंट्स का देश है, कोई बड़ी इवेंट होती है, हम पिछली इवेंट को भूल जाते हैं और फिर उन इवेंट्स की पुनरावृत्ति होती रहती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम पिछली घटनाओं से सीख लें और ऐसी सीख लें कि कोई भी व्यक्ति ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना करे। कैमरे के पीछे प्रसन्नजीत, मेरा नाम है प्रभात, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी।